नाम का जहर बांटने की तैयारी पूरी कर ली है। हुआ सस्ता यूपी सरकार की अद्भुत योजना, सादा हटाओ सिर्फ गुटखा ही खाओ, सरकार दे रही जहर। इस मुद्दे पर बात करेंगे समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी बहुत स्वागत है आपका। देहरादून आपको लेकर चलेंगे वरिष्ठ वैज्ञानिक ब्रजमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। आपसे इसके तमाम दूसरे पहलुओं के बारे में बातचीत करेंगे। इसके अलावा 3 और खास मेहमान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे रामाश्रय कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे विजय बहादुर पाठक जी, और पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे, मायावती जी के बेहद करीबी रहे और मौजूदा वक्त में बहुजन समाज पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य भी हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे। जी तो गुटखा खाने वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि दरिया दिल अखिलेश यादव जी की सरकार ने गुटखे पर लगने वाला 50% टैक्स घटाकर 30% कर दिया है। यानी दबाकर गुटखा खाइए भैया, और माउथ कैंसर मुफ्त में पाइए, ये सरकार की देन। सूबे की जनता को अखिलेश सरकार की सौगात, मौत हुई सस्ती, सरकार ने घटाया मौत पर टैक्स। आपको इसके मायने समझाएं उससे पहले एक तथ्य पर नजर डालिए। देश में हर साल 1,30,000 लोग मुंह के कैंसर का शिकार होते हैं। जी हां, अब आपको खबर बताते हैं। दरअसल अखिलेश सरकार ने 1 सितंबर से गुटखे पर लगने वाला 50% टैक्स घटाकर 30% कर दिया है। क्या सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गुटखे का सेवन करें और जल्द से जल्द मौत की आगोश में समा जाएं? मस्खरे इसे जनसंख्या नियंत्रित करने का नायाब नुस्खा करार दे सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 4.5 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते थे। ऐसे में गुटखा खाने वालों के लिए निश्चित रूप से ये एक सौगात है। आप इस बात पर सवाल उठा सकते हैं, सरकार को कोस सकते हैं कि आखिर किस दबाव में, किसकी सलाह से सरकार ने ये फैसला किया। सवाल मौजूद ही है। जब देश की सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम प्रदेश सरकारें गुटखों के बढ़ते इस्तेमाल से चिंतित हैं और 12 राज्यों ने तो गुटखों को पूरी तरह से बैन कर दिया है, साथ ही कई राज्य इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश सरकार का ये फैसला जाहिर तौर पर चौंकाने वाला है। एक तथ्य और भी है, सरकार ने न सिर्फ गुटखों को सस्ता किया है, बल्कि सादे पान मसाले पर टैक्स में इजाफा कर दिया है। अब तक सादे पान मसाले पर 13.5% टैक्स लगता था, जो 1 सितंबर से 30% हो जाएगा। यानी जिन पान मसालों को आप माउथ फ्रेशनर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो अब महंगे हो जाएंगे। यानी सादे से नफरत और गुटखे से मोहब्बत। गुटखों को लेकर अखिलेश सरकार का मुंह यही नहीं थमा। सरकार ने एक दूसरी अधिसूचना जारी करके गुटखे पर लगने वाला 5% प्रवेश कर भी पूरी तरह खत्म कर दिया है। सवाल ये भी है कि जिस गुटखे से सरकार को भारी राजस्व मिलता था, उसे अचानक से कम करने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या सचमुच वो किसी दबाव में हैं, जो इतना बड़ा नुकसान उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया? आपको बता दें कि गुटखों से होने वाले माउथ कैंसर के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पिछली सरकार ने 2008 में गुटखे पर लगने वाले 13.5% टैक्स को करीब 4 गुना बढ़ाते हुए 50% कर दिया था। इरादा साफ था, लोगों को गुटखों के सेवन से दूर करना।
लेकिन अखिलेश सरकार का इरादा कुछ और ही लगता है। अब गुटखा होगा सस्ता और माउथ फ्रेशनर की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला पान मसाला होगा महंगा। राज्य सरकार ने तंबाकू युक्त उत्पादों पर करों में की है कटौती, लेकिन बड़ा सवाल वही है कि आखिर अखिलेश सरकार पर वो कौन सा दबाव है जो अखिलेश यादव को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर रहा है। कैमरामैन विशाल के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। जी, तो अखिलेश यादव सरकार के जो सलाहकार हैं वो सलाहकार जाने कैसे हैं कि एक के बाद एक सरकार की फजीहत होते देखते हैं और फिर ताली बजाते हैं। जहां पूरे देश में जर्दा तंबाकू से बनने वाले उत्पादों पर लगातार टैक्स बढ़ाया जा रहा है ताकि इसी डर से कि ज्यादा पैसा देना पड़ेगा लोग तंबाकू के सेवन से खुद को दूर रख सकें, लेकिन उत्तर प्रदेश में उल्टी गंगा बह रही है भाई। माउथ फ्रेशनर की तरह इस्तेमाल होने वाले खालिस सुपारी से बनने वाले पान मसाले पर आप टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं। आप जो तंबाकू उत्पाद हैं उनका टैक्स घटा रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में मुंह के कैंसर, गले के कैंसर को बढ़ावा देने की कोई तकनीक या कोई पॉलिसी लेकर सामने आ रही है? अमिताभ अग्निहोत्री जी, देखिए, बहुत हैरानी का फैसला है। अभी कुछ समय बीता, कुछ महीने बीते, जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से कहा कि इसको प्रतिबंधित करिए गुटखे को। ये भारत की सबसे बड़ी महामारी के रूप में उभर रहा है। ठीक है। एक गैर सरकारी आंकड़ा है अतुल, जो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ गुटखे रोज बिकते हैं मिनिमम। आप सोच सकते हैं इसके इस्तेमाल की दर कितनी तेज है। इसलिए व्यवसाय भी बहुत फला फूला, इसमें तमाम तरह के तत्व भी आए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उसकी सलाह के बाद इस देश के 12 राज्यों ने अपने यहां गुटखा प्रतिबंधित कर दिया। गुटखा प्रतिबंधित करने का अर्थ हुआ कि देश की लगभग 58% आबादी उन 12 राज्यों में निवास करती थी जहां गुटखा बैन हो गया। जी, तो एक बात समझ में आई कि भाई कम से कम उतनी आबादी को राहत मिली। ठीक बात। लेकिन देश की 16% आबादी अकेले जिस प्रदेश में रहती है, उस प्रदेश में एक बड़ा विचित्र फैसला हो गया। अभी तक सामान्य व्यक्ति से भी पूछिए तो वो कहेगा कि शराब, सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू, इन पर कर बढ़ाए जाने का चलन ही है। आज से नहीं, हमेशा से, क्योंकि ये चीजें बहुत अच्छी नहीं है समाज के लिए, व्यक्ति के लिए। तो सरकारें ये करती हैं कि उनको राजस्व भी बढ़ा हुआ मिलता है और लोग भी इस बुराई से थोड़ा दूर रहे, ऐसा मानती हैं। ठीक बात। यहां उल्टा मामला हो गया, उल्टे बास बरेली को। इन्होंने 50% टैक्स को जो गुटखे पर लगता था उसको घटा के 30% कर दिया। इससे सीधा संदेश ये गया कि गुटखा जनोपयोगी चीज है, कोई ऐसी चीज है कि जिसको खाने के बाद आपकी जीडीपी बढ़ जाएगी उत्तर प्रदेश की, इसलिए पूरा प्रदेश गुटखा खाए, स्वास्थ्य बढ़ेगा, मतलब स्वास्थ्य वर्धक हो जाएगा। कोई तर्क नहीं समझ आ सकता सिवाय इसके कि इसके उद्योग के उत्पाद, इस उद्योग में जो लोग लगे हैं, हाँ। उनके नेक्सस ने कहीं पावर पॉलिटिक्स की हो, पावर और प्रेशर का इस्तेमाल हुआ हो। इसके अलावा कोई जेन्युइन तर्क, कोई वाजिब तर्क इस बात में समझ नहीं आ रहा किसी को भी देश भर में। देहरादून लेके चलेंगे अपने दर्शकों को। ब्रजमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप जाने माने वैज्ञानिक हैं। ब्रजमोहन शर्मा जी, मुझे आज तक समझ नहीं आया, हर जगह कहा जाता है, हर जगह लिखा जाता है कि तंबाकू से बने उत्पादों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जितने भी सिगरेट के डिब्बे उसमें लिखा होता है धूम्रपान सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जितने भी आप तंबाकू प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं उसमें लिखा होता है, चाहे वो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड, वो जो तंबाकू का जो दंत मंजन आता है उसमें भी ये लिखा होता है, चेतावनी लिखी होती है। बड़ा सवाल ये है कि क्या इतनी छोटी सी बात उत्तर प्रदेश सरकार को समझ में नहीं आती? कितना नुकसानदायक फैसला है ये आपके हिसाब से? ये इतना नुकसानदायक फैसला है। आप ये देखिए, इसके अंदर जो हमने टेस्ट किया, इसमें बहुत सारी जो है ट्रेस मेटल्स मिलती हैं। हाँ। इसमें ट्रेस मेटल्स मिलती हैं जो टॉक्सिक है, जैसे कैडमियम है, क्रोमियम है, कॉपर है, हाँ। निकल है, आपका जिंक है, लेड है, आयरन है। इस तरह के जो ट्रेस मटेरियल्स हैं वो बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं और एक्यूमुलेशन के बाद ये आपको टॉक्सिसिटी, आपको कैंसर से जैसी बीमारियां दे सकते हैं। जो नौनिहाल बच्चा आपके गर्भवती लेडी के गर्भ में होता है, उसके प्लेसेंटा से जो ट्यूब होती है जिससे खाना मिलता है, वो जो महिला है
उसको जब वो उसको खाती है तो ये ट्रेस मेटल्स उस बच्चे को से पूर्व ही उसको पोषित करने लगते हैं और इसके परिणाम स्वरूप कई बार ये होता है, अक्सर देखा गया है कि जो बच्चा पैदा हुआ 9 महीने माँ ने उसको गर्भ में धारण किया और जब बच्चा पैदा हुआ या तो उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, ठीक या बात है, उसके अंग अलग हैं, ठीक बात या है, उसके आप ये देखेंगे कि वो निर्जीव ही पैदा हो गया। शर्मा जी, जो गर्भ का जो शर्मा जी, वेदना है वो। शर्मा जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, पूरी विनम्रता के साथ आपसे माफी मांग रहा हूं, आपको रोक रहा हूं। विजय बहादुर पाठक जी हैं, आप वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। विजय बहादुर पाठक जी, मुझे समझ नहीं आया कि ये अखिलेश जी की सरकार की कौन सी नीति है कि आप मौत पे डिस्काउंट दे दिया। हाँ, मौत पे डिस्काउंट दे रहे हैं। आप गले के, फेफड़े के, मुंह के कैंसर जिन तंबाकू उत्पादों से होते हैं, आप उस पर टैक्स कम कर रहे हो, और जो माउथ फ्रेशनर की तरह पान मसाला इस्तेमाल किया जाता है, आप उस पर टैक्स बढ़ा रहे हो। ये तो उल्टी गंगा बह रही है भाई। ये तो सरकार समझ ही नहीं पा रही है कि उसको करना क्या है। जिस तरह से फैसला लेना चाहिए, बात जब ये हो रहा है कि कहीं न कहीं उस पर टैक्स बढ़ा करके होता है कि इसकी बिक्री को कम किया जाए, इसको डिट्यूरेट किया जाए, इसको हेल्प किया जाए। हाँ। तो आप उस पर टैक्स कम कर रहे हैं। हाँ। लोगों की जरूरत के सामानों पर टैक्स कम होता। हाँ। फिर बात समझ में आती, पर जो नशे की चीज है, हाँ। क्योंकि सादे पान मसाले में नशा नहीं है, माउथ फ्रेशनर की तरह है, हाँ, लेकिन जैसे ही उसमें तम्बाकू जुड़ता है वो नशा है। हाँ, तो वो चुनाव में समय कहा था कि वो शाम वाली सस्ती कर देंगे, तो हो सकता है कुछ उसी तरह की बात हो। अब ये तो मुख्यमंत्री बता पाएंगे, पर बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए, अतुल, एक सवाल मैं पूछूंगा पाठक जी, जी, क्या भारतीय जनता पार्टी इस जहर पर मिले सरकारी डिस्काउंट के विरोध में उत्तर प्रदेश में कोई कदम उठाएगी? अच्छा जी, सरकार ऐसे कदम सदन के भीतर या बाहर? नहीं, वो सदन के भीतर हम इसका विरोध करेंगे और इसको जहाँ तक हो सकता है इसमें सरकार की जो नीति और नियत है, दोनों का पर्दाफाश करेंगे जी। लेकिन परिस्थितियां है कि लगातार फैसले हो रहे हैं, केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक जी। रोज जिस तरह की परिस्थिति है और जो पाठक फैसले जी, हो रहे हैं। लेकिन पाठक जी, इस पर अधिसूचना कल जारी हो गई। मैं हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन क्यों नहीं आया अब तक। जी पाठक जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा। इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप पूर्ववर्ती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, मायावती जी के बहुत करीबी हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े कद के नेता हैं और बहुजन समाज पार्टी के महासचिव हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप लोगों की सरकार के सभी फैसले पलटने में क्या अखिलेश जी की जो सरकार है वो अब नेक नियति बदनियति भी भूल गई है क्या जनता के स्वास्थ्य का भी अब खिलवाड़ किया जाएगा क्या? क्योंकि आप लोगों की सरकार ने तंबाकू युक्त जो उत्पाद हैं उनमें टैक्स 4 गुना बढ़ाया था, 13.5% से बढ़ा के 50% किया था। अखिलेश जी की सरकार उसको कम कर रही है। ये किस तरह की नीति है भाई? मौर्य जी, बहुजन समाज पार्टी सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी ने चाहे जितना अच्छा काम किया रहा हो, चाहे प्रदेश के विकास के लिए, चाहे प्रदेश के बेहतरी के लिए, या स्वास्थ्य के लिए, या शिक्षा के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए, समाजवादी पार्टी सरकार उसको केवल योजना, नाम, कार्यक्रम सब कुछ बदलने में ही यकीन करती है। हाँ। और इसका अपना कोई भी एजेंडा नहीं है। हाँ। ये केवल पूर्व में जो भी अच्छे निर्णय लिए गए थे उसको बदलना, नाम परिवर्तन करना जी, केवल इस सरकार का आज एक सूत्रीय कार्यक्रम रह गया है, और जिसके चलते तमाम अच्छे निर्णय भी समय समय पर पलटते जा रहे हैं जी। और इस संबंध में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जी इस पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश दिए थे जी। और उसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी सरकार ने इसके टैक्स को कई गुना बढ़ाया था जी, जिससे कि कम से कम लोग इसका उपभोग कर सकें। ठीक बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार को ये भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये बताइए मौर्य जी, ये बताइए, क्या कोई गुटखा लॉबी जो तंबाकू प्रोडक्ट्स को मार्केट करती है, जो बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, सुर्ती, खैनी उत्पाद जो बनाती है, क्या ये जो लॉबी है ये प्रदेश सरकार की नीतियों पर असर डाल रही है दबाव के चलते? वो दबाव किसी प्रकार का हो सकता है, आर्थिक दबाव होगा या कोई और दबाव हो सकता है। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया
कि समाजवादी पार्टी सरकार को न प्रदेश की जनता का कोई ध्यान है हाँ और न उनके स्वास्थ्य का कोई ध्यान है। हाँ आज जिस तरीके से एक तरफ तो प्रदेश में जंगल राज चल रहा है हाँ और जंगल राज के चलते